नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज शरीफ सरकार और चुनाव आयोग की धांधली के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। जिस तरह से पाकिस्तान की सियासत में हलचल मची हुई है, उससे लगता है कि जल्द ही पाकिस्तान में तख्ता पलट की खबर सामने आने वाली है और इमरान खान जिस तरह से शहबाज सरकार के सामने जाल बिछा रहे हैं, उसमें धीरे धीरे कामयाब भी होते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया है फैसला, किस तरह एक बार फिर शहबाज शरीफ के सरकार पर लटक गई है तलवार, चलिए आपको सब कुछ विस्तार से बताते हैं हमारे खास शो बियॉन्ड बॉर्डर में। शुरू करते हैं। चुनाव आयोग की धांधली आई सामने, सुप्रीम कोर्ट ने जमकर लगाई फटकार, इमरान खान के हक में सुनाया फैसला। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को हुए चुनाव के बाद आयोग के कार्यों पर असंतोष जताया और सुरक्षित सीट के संबंध में इमरान खान की पार्टी के हक में फैसले को लागू करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के प्रति नाराजगी जताई और कहा कि आयोग के इस कदम की कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। अगर पाकिस्तान सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का संपूर्णतया पालन किया तो इमरान की पार्टी पीटीआई पाकिस्तान नेशनल असेंबली में सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। सुरक्षित सीटों के जुड़ने से पीटीआई की ताकत और बढ़ जाएगी। शनिवार को पाकिस्तान की शीर्ष अदालत का ये आदेश प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए करारा झटका साबित हुआ। इससे तहरीक-ए-इंसाफ संसद के दोनों सदनों में सबसे बड़ी पार्टी बन जाएगी। सत्तारूढ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पीएमएलएन पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने 15 जुलाई को पीटीआई को सुरक्षित सीट आवंटित करने के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में समीक्षा याचिका दायर की थी। इससे पहले शीर्ष अदालत की 13 सदस्यीय पीठ ने 12 जुलाई को 8-5 के बहुमत से फैसला सुनाया था कि पीटीआई नेशनल असेंबली और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित सीट के लिए पात्र है। अदालत ने यह भी घोषित किया कि पीटीआई को संसदीय दल माना जाए। गौरतलब है कि पीटीआई चीफ और पूर्व पीएम 71 साल के इमरान खान इस वक्त 200 से अधिक मामलों का सामना कर रहे हैं और उनमें से कई में उन्हें दोषी भी ठहराया जा चुका है। इस वक्त उन्हें रावलपिंडी की अदालिया जेल में बंद करके रखा हुआ है। इमरान खान ने पहले ही दावा किया था कि 8 फरवरी के आम चुनाव में जमकर धांधली की गई। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पीएमएलएन और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को जनादेश चोर कहा था। चुनाव में पीएमएलएन और पीपीपी दोनों ने व्यक्तिगत रूप से इमरान खान की पीटीआई द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों द्वारा जीती गई 92 से कम सीटें जीती। दोनों पार्टियों ने चुनाव के बाद गठबंधन किया और शहबाज की ताजपोशी हुई। समझौते के तहत पीएमएलएन और प्रधानमंत्री पद और पंजाब प्रांत का मुख्यमंत्री पद मिला, जबकि पीपीपी को राष्ट्रपति पद और सिंध प्रांत में मुख्यमंत्री पद मिला। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या फर्क पड़ेगा? यदि अब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरक्षित सीटें पीटीआई को आवंटित की जाती हैं, तो इससे पीएमएलएन पीपीपी की स्थिति खराब हो जाएगी। इससे पहले 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में आए 8 और 5 बहुमत के फैसले से पहले पाकिस्तान चुनाव आयोग ने अदालत को बताया था कि नेशनल असेंबली के 80 सदस्यों में से 39 ने स्वीकारा कि वो पीटीआई से जुड़े हुए थे, जबकि 41 ने निर्दलीय सदस्यों के रूप में चुनाव लड़ा। 15 दिनों के भीतर आयोग के समक्ष उन्होंने ये स्पष्ट किया कि उन सभी ने 8 फरवरी को चुनाव एक विशेष राजनीतिक दल के उम्मीदवार के रूप में लड़ा था। हालांकि ईसीपी की दलीलों में को सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। यहां तक कि कानून के प्राथमिक सिद्धांतों के अनुप्रयोग पर भी चुनाव आयोग के कार्य गलत है। शीर्ष अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा संविधान और कानून के विपरीत कार्य किया गया और उसके इस तरह के प्रयास की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। गौरतलब है कि पाकिस्तान में आरक्षित सीटों का मुद्दा 8 फरवरी के चुनाव के तुरंत बाद तब उठा जब पीटीआई समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद परिषद में शामिल हुए, लेकिन ईसीपी ने उन्हें आरक्षित सीटें आवंटित करने से इनकार कर दिया।
पेशावर हाई कोर्ट ने 14 मार्च को ईसीपी फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी थी। अप्रैल महीने में एसआईसी ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने 12 जुलाई को पीटीआई के पक्ष में फैसला सुनाया और इसे आरक्षित सीटों के लिए योग्य पार्टी घोषित किया, लेकिन ईसीपी ने अब तक फैसले को पूरी तरह से लागू नहीं किया है। क्या पाकिस्तान के चुनावी नतीजों में हुई धांधली? पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए आम चुनाव के नतीजों में देश भर की राजनीतिक दलों को हैरत में डाल दिया था। कोई भी पार्टी इस आम चुनाव में बहुमत के आंकड़ों को छू नहीं पाई थी। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 3 दिनों के बाद पूरे नतीजे जारी किए थे, जिसमें राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में सभी राजनीतिक दलों की स्थिति की जानकारी दी गई थी। गौरतलब है कि पाकिस्तान में नतीजों की घोषणा में असामान्य देरी के कारण मतगणना में धांधली के आरोप लगे थे। 854 राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ। शुरुआती नतीजों के मुताबिक इन सीटों में से 348 निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। खास बात है कि सभी स्वतंत्र उम्मीदवारों को इमरान खान की पार्टी पीटीआई का समर्थन था। राजनीतिक दलों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज 227 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उसके बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी 160 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पार्टी 45 सीटों के साथ तीसरे स्थान पर रही थी। नेशनल असेंबली में निर्दलीय उम्मीदवारों ने 101 सीटें जीती थी। पूर्व पीएम नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली पीएमएलएन को 75 सीटें मिली और पीपीपी ने 54, एमक्यूएमपी ने 17 सीटें हासिल की थी। अन्य पार्टियों में जमायत उलेमा इस्लाम ने 4 सीटें, पीएमएन कायदा ने 3 और इस्तेहकाम ए पाकिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने 2-2 सीटें जीती थी। गौरतलब है कि पाकिस्तान में सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को नेशनल असेंबली में 265 सीटों में से 133 सीटें जीतनी थी। इसके बाद शहबाज शरीफ की पार्टी ने गठबंधन के साथ सरकार बना ली थी। पाकिस्तान में फिर होगा तख्ता पलट। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की मदद कर दी है और दूसरी तरफ जेल में बंद इमरान खान पाकिस्तान की शहबाज सरकार के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। जेल से ही उन्होंने ऐसा जाल बिछाया था कि पाकिस्तान सरकार की हालत खराब हो गई। इमरान के हजारों समर्थक अपने नेता की रिहाई की मांग करते हुए इस्लामाबाद की सड़कों पर उतरे, संसद की ओर मार्च करने लगे। इसी बीच पुलिस के साथ उनकी झड़प हो गई थी। इसके बाद जमकर बवाल हुआ। इमरान के समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी, कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। देर रात तक ये बवाल जारी रहा था। इमरान की पार्टी का आरोप है कि पुलिस ने उनके कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई, जिसके बाद कार्यकर्ता उग्र हुए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया कि अगर इमरान खान को 1-2 हफ्ते में रिहा नहीं किया गया तो हम खुद उन्हें रिहा करवा लेंगे। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने एक्स पर लिखा, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं पर गोलीबारी की निंदा करते हैं। यह अघोषित मार्शल लॉ है। पाकिस्तानियों के ऐसे नजारे देखने की आदत हो गई है। इस्लामाबाद में हमारे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने गोलियां चलाई। कायरतापूर्ण हरकत की ये शर्मनाक है और हकीकी आजादी के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा। हम अपने नेता की रिहाई तक शांति से नहीं बैठेंगे। हजारों समर्थक इस्लामाबाद की सड़कों पर। एक रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान के समर्थकों ने इस्लामाबाद के बाहरी इलाके में रैली निकाली। वो संसद की ओर कूच करना चाहते थे। पहले कई बार इसकी अनुमति नहीं दी गई। पार्टी नेता हम्मादा अजहर ने कहा कि देश आज कानून का राज चाहता है। हम इमरान खान की रिहाई सुनिश्चित करके रहेंगे। इमरान के हजारों समर्थक इस्लामाबाद में देर रात तक जमा रहे थे। वे हटने का नाम नहीं ले रहे थे। संसद की ओर कूच करना चाहते थे। वहीं पुलिस उन्हें रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक रही थी। पूरा जीवन जेल में बिताने को तैयार। इस बीच इमरान खान ने कहा था कि वो अपना पूरा जीवन जेल में बिताने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब तक उन्हें सही मायने में आजादी नहीं मिल जाती वो संघर्ष करते रहेंगे। इमरान 400 दिन से जेल में बंद हैं। इमरान को पिछले साल 5 अगस्त को तशोखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद गिरफ्तार किया गया था। तब से वो अलग अलग मामलों में जेल में बंद हैं। तशोखाना भ्रष्टाचार मामला पाकिस्तान के चुनाव आयोग की ओर से दायर किया गया था। पाकिस्तान सरकार के मंत्रियों का कहना है कि इमरान की आजादी दंगों के लिए उनकी बिना शर्त माफी से जुड़ी है, जिसमें पीटीआई कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर राज्य और सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला किया था। हालांकि इमरान 9 मई 2023 की हिंसा की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग के गठन की मांग कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की सियासत में इस तरह से हलचल मची हुई है। फिलहाल
इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।